हेलो फ्रेंड्स, आज हम IIT JEE मैथमेटिक्स 2020 का क्वेश्चन 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लेट एस बी द सरफेस ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4 अबाउट द XY प्लेन। लेट एफ इज इक्वल टू, ये हमें फंक्शन दिया गया है, इफ एन इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू एस, देन डबल इंटीग्रेशन with respect to surface del cross f dot m is unit outward normal vector ds equals। तो ये हमें दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। फंक्शन दिया गया है हमें इज इक्वल टू वाई आई माइनस एक्स जे प्लस वाई एक्स क्यूब के। रेडियस हमें 4 दी गई हुई है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें के दिया गया हुआ है। के मीन्स इट इज सेड इट इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस क्या दिया गया हुआ है? सरफेस है एक्स वाई प्लेन पर। अगर हम देखें एक्स वाई जेड, सरफेस है एक्स वाई प्लेन पर, हमें दिया गया है नॉर्मल वेक्टर इज दिस अबाउट मीन्स आउटवर्ड है टू सरफेस एस। आउटवर्ड होगा तो क्या होगा? ये आई है, एक्स है, एक्स मीन्स आई, वाई मीन्स जे, सो इट विल बी के। सो वी कैन राइट यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू के। नाउ अब हमें पता है कि इसका क्या करना है। डायरेक्टली हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसके लिए हम थ्योरम भी लगा सकते हैं, बट वो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूँगी। अभी मैं डायरेक्टली सिंपली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँ तो ये होगा डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम आई जे के, ऐसा लिखते हैं। फिर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। फंक्शन क्या दिया गया है? वाई माइनस एक्स वाई एक्स क्यूब। अब जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले तो इसे क्लोज करते हैं, फिर देखते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी एक्स क्यूब एंड ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ये हमारा आई है। फिर हम माइनस जे लेते हैं सेकंड टर्म के लिए, तो हम इसे हाइड करेंगे। तो ये आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आएगा 3x² वाई माइनस इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0 प्लस के इंटू, ये हाइड करेंगे तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा -1 एंड वाई भी -1। तो ये आया। तो हम इसे लिख सकते हैं x³ आई माइनस 3x² वाई जे, ये -2k हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या पूछा गया है? हमने ये फाइंड कर लिया, हमें विथ डॉट प्रोडक्ट करना है n से। सो डेल क्रॉस f डॉट n इज इक्वल टू, ये हमारी टर्म थी x³ 3x² y -2, दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k, विथ डॉट प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू k। तो x एंड y तो 0 है, के हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा? दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज इक्वल टू -2। अब हमें पूछा क्या गया है कि डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एफ डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? डबल इंटीग्रेशन एस, ये हमें डेल डॉट एन क्या मिला? -2 इंटू डी एस, ये मिला। अब हमें यहाँ सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो हमें दिया गया है स्पीयर दिया गया है एंड विथ रेडियस 4। स्पीयर है तो हम क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² + y² + z² इज इक्वल टू
यहाँ रेडियस 2 दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, एंड नाउ ऑन एक्स वाई प्लेन हम देखें, एक्स वाई जेड विल बी द 0, तो ये आएगा, तो सरफेस एरिया हमारा ये होगा। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं, यहाँ रेडियस 2 होगा, तो इसके लिए हम थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, पूरा सर्कल है, एंड रेडियस इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 2। ओके, तो हम लिखते हैं 0 to 2 पाई, 0 to 2, यहाँ आया था -2, एंड नाउ सरफेस विल बी, एस को क्या लिख सकते हैं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं dx dy, तो हम पोलर में क्या लिखते हैं, r dr d थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ r dr d थीटा। तो हम 0 to 2 पाई -2 इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसा लिख दिया, r का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dr विल बी r²/2, लिमिट आर फ्रॉम 0 to 2 d थीटा। सो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, यहाँ हम लिख देंगे 2 स्क्वायर, सो 4 - 0 इंटू डी थीटा। यहाँ थीटा की कोई टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्टली थीटा ही आएगा इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई थीटा 0 to 2 पाई। सो इट वॉज, हमें रेडियस 4 दिया गया हुआ था, सॉरी मिस्टेक किया, रेडियस 4 दिया गया हुआ था। सो यहाँ 4 स्क्वायर आएगा, 0 to 4 इट विल बी 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो इट विल बी 4 0 to 2 पाई, तो ये क्या होगा -16, 4 स्क्वायर -16, 2 पाई -0, लिमिट रख दी मैंने थीटा की, तो 16 इंटू 2 पाई क्या हो गया, तो 0 हो जाएगा, -32 पाई। सो -32 पाई इज अवर आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये सिंपल हम जो इंटीग्रेशन में सीख के आए होते हैं वही मैंने किया है, वही मैंने इंटीग्रेशन किया है। इन पोलर कोऑर्डिनेट में मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है कि ये सर्कल आ रहा था, क्योंकि हम कार्टेशियन में करेंगे तो इट विल बी वेरी लेंथी, और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता लेंथी करने के लिए। तो मैंने यह प्रोजेक्शन लिया, ये इक्वेशन आ रही थी हमें 3D कोऑर्डिनेट में, बट हमें दिया गया था एक्स वाई प्लेन, तो मैंने z को 0 लिया, तो x + y² = 4 स्क्वायर आएगा। सो रेडियस इज़ 4, थीटा इज़ फ्रॉम 0 to पूरा राउंड है 2 पाई, और थीटा क्या होगा 0 to 4 होगा, और फिर ऐसे ही मैंने सॉल्व किया 0 to 4 लिमिट रख के, थीटा 0 to 2 पाई, और बस मैंने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन bell for latest video. Thank you very much.